सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रदीप आईआईटी दिल्ली सीएससी। वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, जेई मैथ स्ट्रेटजी। तो जेई मैथ स्ट्रेटजी की हम आज बात करने वाले हैं कि मैथ्स आपको पढ़ना कैसे है। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैथ पसंद होता है, इसलिए वो जेई कर लेते हैं। 10th तक पसंद होता है, फिर जेई का जब मैथ एंटर होता है ना, उनको प्रॉब्लम आने लगती है ऑब्वियसली, बिकॉज जेई मैथ इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम 9th 10th मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ी है। तो जेई मैथ्स को सर हम प्रिपेयर कैसे करें, आप बताओ भैया। भैया ही बोलो करो। तो हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके 10th तक के बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए। 10th तक के बेसिक्स आयोक्यम दे देना अगर हो सके तो। 10th तक के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ऐसा आप कर सकते हो, वो अच्छा रहेगा। 10th तक की थोड़ा बहुत ओलंपियाड लेवल का, आयोक्यम लेवल का तो छोड़ो, मतलब एनएसओ लेवल का, आईएमओ लेवल का थोड़ा आना चाहिए आपको। अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, 11th 12th में आप एंटर करोगे, स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपको थोड़े ईजी लगेंगे। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में, मैं तो कह रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वैसे मैं उसमें डिस्क्लोज करूंगा और चीज़ें, बट मैथ्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आपको किसी भी क्वेश्चन में हार नहीं माननी है। हार मानने का क्या मतलब है? मान लो आपको आपको होमवर्क मिला, तो आपने वो क्वेश्चन, आपको एक एक्सरसाइज होमवर्क मिली 20 क्वेश्चन की। 20 में से आपसे पहले अटेम्प्ट में 12 क्वेश्चन हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 8 हो गए, जितने भी हुए। तो ऐसा मत कि वो बचे हुए क्वेश्चन आप छोड़ दो, एक ही अटैम्प्ट नहीं देना है। फिर दूसरा अटैम्प्ट दो, दूसरे अटैम्प्ट में 2 और बढ़ गए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर तीसरा अटैम्प्ट दो, आप जब तक दे सकते हो तब तक दो। आप बोलोगे भैया आप हमारे पास इतना टाइम कहाँ से आएगा? देखो, टाइम तो निकालना पड़ता है। अगर तुम्हें मैथ्स को ना ढंग से सीखना है तो यू हैव टू रश विद क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस के साथ लड़ाई करनी होगी। सॉल्यूशन देख के किसको भी आज तक मैथमेटिक्स नहीं आई। आप अगर 20 के 20 क्वेश्चन की सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको मैथ्स नहीं आएगी, गारंटी। आपको जितने भी पहले अटेम्प्ट में आपके क्वेश्चन हुए हैं, आपको उनसे इंक्रीज़ करते जाना है, उससे इंक्रीज़ करते जाना है, आपको उससे इंक्रीज़ करते जाना है, समझे? तो आप इंक्रीज़ करते रहो क्वेश्चंस। एट लास्ट आपको पता चलेगा कि 20 में से आप बहुत मेहनत करोगे ना तो आपसे 15-16 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखा है तो 17-18 भी हो सकते हैं। एक तो 2 क्वेश्चन फिर भी रह जाते हैं, तो वो 2 क्वेश्चन कोई बात नहीं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। अब मैं तो कहता हूँ कि आप 3-4 अटैम्प्ट तो दो, मतलब एक बार में क्वेश्चन हो गए, बचे हुए क्वेश्चन को एक और बार करो, बचे हुए को एक और बार करो, हो सके तो एक और बार करो। मैथ्स तभी आएगी तुमको। सर जेई में तो इतना टाइम रहता ही नहीं है। जेई की बात कौन कर रहा है भाई? जेई की बात कर ही कौन रहा है? जेई में जब तुम जाओगे तो तुम, टाइम मैटर नहीं करता, रियली बोल रहा हूँ। तुम्हें क्वेश्चन का थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन का थिंकिंग प्रोसेस, तो टाइम बहुत होता है जेई एडवांस के पेपर में भाई। क्वेश्चन ही नहीं हो रहे होते, टाइम बहुत होता है। टाइम की कमी तुम्हें सिर्फ मेंस में कमी लग सकती है, एडवांस में नहीं लगेगी, ये मैं बता सकता हूँ तुम्हें। तो ऐसे कि तुम्हें जेई मैथमेटिक्स करना है। सर क्वेश्चंस की बात तो हो गई, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है। देखो सिंपल सी बात है, जो भी तुम्हारे क्लास में पढ़ाया जाए, क्वेश्चन में छोटी से छोटी चीज़, चाहे तुम ऐसे लगता हो ये तुमको मेरे को पता ही है, फिर भी वो लिखनी है। एवरीथिंग विच इज़ रिटन ऑन योर बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड पे पढ़ाते हैं, पीपीटी फॉर्मेट में पढ़ाते हैं, जो भी रिटर्न है, जो भी लिखा हुआ है, वो सब आपको लिखना है। जो आपके टीचर ने लिखा है सब आपको लिखना है, उसमें आलस नहीं करना। नोट्स में कभी आलस नहीं करना। अब बात आती है कि सर मैथ्स के नोट्स तो रफ नोट जैसे लगते हैं, सर क्वेश्चन देते हैं। हाँ, जब लेक्चर्स में जब क्वेश्चन देते हैं ना, ऑनगोइंग क्लास में सर क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करो तो उसको अपने हिसाब से ट्राई करो, फुल फास्ट स्पीड पे कैसे भी करो। अगर वो लगभग तो गलत ही होता था मेरा, तो कभी कभी सही हो जाता था। 2 out of 10 टाइम्स, 1 out of 5 टाइम्स मेरा सही हो जाता था। तो जो टफ क्वेश्चन होते थे, तो आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर वो नहीं हुआ, बाई चांस वो गलत हो गया, सर ने बोला ये तो गलत है, तो आपको क्या करना है, सर अपना सोल्यूशन कराएंगे, उससे पहले अपने वाले सोल्यूशन पे काटा मारना है। चाहो तो गलती लिख सकते हो, वरना आपको समझ आ जाएगा अपना सोल्यूशन आपने क्यों काटा मारा है। और फिर आपको सर वाला सोल्यूशन एकदम अच्छे से लिखना है, जैसे आपको समझ आ सके। ऐसे नहीं कि अक्षर पिरोते रहो बस, क्लास में यही नहीं करना बस। हमारे मैथ्स टीचर, हमारे जो सर हैं, हमारे सेंटर हेड विशाल कंसल सर हैं, एलन हिसार के, बेस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैं बता सकता हूँ कि आप बोलोगे बेस्ट टीचर क्यों है, उन्होंने कभी हमारे डाउट्स लिए नहीं। सर फिर बेस्ट टीचर कैसे हो गए? मैं बताता हूँ। वो हमें एक्सरसाइज का होमवर्क देते थे कि ये एक्सरसाइज करके लानी है, हमारे कुछ डाउट्स होते थे, तो क्लास में जब डिस्कशन की बारी आती थी, डाउट डिस्कशन में हमारी पूरी पूरी क्लास गई है। क्यों गई है बताता हूँ। मान लो कोई 4 क्वेश्चन है, 4 में से एक क्वेश्चन मैंने बोला कि किसको किसको नहीं आता, मैंने हैंड रेस कर दिया, और सर ने पूछा किस किस को आता है। उसमें से 2-3 बच्चे थे जिनको आता था, तो सर ने बोला अगर ये कर सकते तो तुम नहीं क्यों नहीं कर सकते।
तो पूरी क्लास हमारी उस क्वेश्चन में चली जाती थी, बट वो क्वेश्चन हमसे निकल जाता था, सॉल्व हो जाता था रियली। दैट मेक सेंस। अगर पूरी क्लास का ही डाउट है तो भी सर एक बार ट्राई करने का टाइम देते थे, अगर नहीं हुआ तब जाके सर समझाते थे, वरना सर जल्दी से समझाते नहीं थे। हमारा मैथ्स का सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हुआ, पर हमें मैथ्स बहुत अच्छे से आई, मतलब हमने मैथ्स को जिया है एक तरीके से। तो यही स्ट्रेटजी तुम फॉलो करो, और बातें करें तो प्रैक्टिस बहुत करो मैथमेटिक्स के अंदर, मॉड्यूल सॉल्व करो। अब रेफरेंस बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने तो स्पेशली मैथ्स के अंदर कोई रेफरेंस बुक लगाई नहीं थी। हमें मटेरियल ही बहुत देते थे। पहली बात तो हमारे एल के मॉड्यूल्स हो जाते थे, ऊपर से मैं एसआरजी बैच में था, तो इसलिए एल के मॉड्यूल्स करने के बाद हमें शीट्स मिलती थी, शीट्स भी होम टेस्ट मिलते थे, असाइनमेंट्स मिलते थे। बीएसपी सबसे खतरनाक होती थी। बीएसपी की फुल फॉर्म बता देता हूँ, बहुजन समाज पार्टी नहीं है। बीएसपी आर ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स। वो हर एक चैप्टर के लास्ट में मिलती थी, चैप्टर कंप्लीशन के बाद वो एक चैप्टर की होती थी, वो उसमें 40-50 क्वेश्चन होते थे, सारे बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन होते थे। जे एडवांस लेवल, जे एडवांस से भी थोड़े ऊपर वाले में चले जाते थे कुछ क्वेश्चन, तो उसमें बहुत घिसते थे हम लोग, बहुत मतलब बहुत। तुम तो 1-2 ट्रायल देने के बाद थक जाते हो, बहुत ट्रायल दिए हमने, बहुत मतलब ट्राई करते रहो करते रहो। दैट इज़ द थिंग। मैथ्स ऐसे नहीं आती है, मैथ्स प्रैक्टिस से आती है, समझे। तो मैथ्स की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी रहने वाली है। और टेस्ट में ना मैथमेटिक्स तुम्हें नंबर, तो तुम्हें ऑब्वियसली केमिस्ट्री दिलाएंगे, कम टाइम में हो जाएगा, पर मैथ्स तुम्हें अगर ढंग से आई ना तो तुम उन केमिस्ट्री में तो नंबर कोई भी ले लेता है, अगर कोई पढ़ता है केमिस्ट्री तो। अगर नहीं पढ़ेगा तो ऑब्वियसली कहाँ से लेगा, अगर जो केमिस्ट्री पढ़ेगा वो केमिस्ट्री में नंबर ले लेगा, बट लीड तुम्हें मैथ्स से ही मिलेगी। सही बोल रहा हूँ मैं। तो अगर तुम्हें टॉप रैंकर्स तक पहुंचना है तो मैथ्स पढ़ना और केमिस्ट्री, मतलब तीनों ही सब्जेक्ट वैसे तो इंपॉर्टेंट है। और मैथ कैसे पढ़ना है मैंने तुमको बता दिया है। हमेशा क्वेश्चन को ट्राई करते रहो। डाउट है कोई बात नहीं, सर कहीं नहीं जा रहे, तुम कहीं नहीं जा रहे, उसको सॉल्व करते रहो, जितना हो सके उसको घिसो। मान लो तुमसे वो क्वेश्चन हुआ भी नहीं, मान लो तुमने 4-5 ट्राई दिए, अब तक क्वेश्चन नहीं हुआ, तो तुम्हें पता चला ना कि इतनी सारी टेक्निक्स तुम निकाल लोगे उस क्वेश्चन के सोल्यूशन करने में कि तुम्हें नए नए तरीके पता लग जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे तुम्हें फ़ायदा ही होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और सब्सक्राइबर्स थोड़े कम है, जिनको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला मैं बताओ किस सब्जेक्ट पे बनाऊँ, फिजिक्स पे बनाऊँ, केमिस्ट्री पे बनाऊँ, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।